माता पिता की है सेवा बड़ी, बंदे कर ले घड़ी दो घड़ी। माता पिता की है सेवा बड़ी, बंदे कर ले घड़ी दो घड़ी। इस प्रकार एक गांव में कथा हो रही थी। 7 दिन की कथा थी भागवत, और जो संत कथा कर रहे थे वह बहुत प्रसन्न थे। क्यों? क्योंकि सारे गांव वाले, सारे कॉलोनी वासी नित नेक से कथा सुनने आ रहे थे। और संत हर रोज कथा करके रात को समाधि में बैठते थे। आज भी कथा करके संत समाधि में बैठे हुए हैं। और समाधि में क्या देखते हैं संत कि आकाश से भगवान के दूत आए और विमान में, और संत को कहने लगे, महाराज आपने बहुत कथा अमृत बांटा है, इसलिए हम आपको वैकुंठ धाम लेने आए हैं। आइए आप विमान में विराजमान हो जाइए। और इस प्रकार संत उस विमान में बैठ गए। लेकिन संत ने क्या देखा, ध्यान से सुनना कथा। उस विमान में पहले से ही एक आदमी बैठा हुआ है जिसके फटे हुए कपड़े हैं। तो संत ने पूछा, भाई तेरा क्या नाम है? उसने कहा, जी मेरा नाम तो रामदास। रामदास? अच्छा, कहाँ रहते हो? मैं तो रामकिशन कॉलोनी में रहता हूँ। अच्छा, रामकिशन कॉलोनी में? लेकिन वहां तो मैं कथा कर रहा हूँ, मैंने तुझे कथा में देखा नहीं। मैं सबको पहचानता हूं। तो उसने कहा, हाँ मैं आ नहीं पाया। तब संत ने भगवान के दूतों को कहा, अरे ये तो एकदम भी कथा में नहीं आया, इसको वैकुंठ क्यों लेके जा रहे हैं? अर्थात संत के मन में क्या आ गया? अहंकार आ गया, भक्ति का अहंकार आ गया। और जैसी अहंकार आया, संत की समाधि टूट गई। वो ये भगवत महापुराण की। और इस प्रकार जब समाधि टूटी तो संत ने देखा, वो ये रामदास कौन है रामकिशन कॉलोनी का, जिसको मैंने अभी तक नहीं देखा। और संत सुबह उठकर जैसे ही सूर्योदय हुआ, मैं संत तो उस रामदास को ढूंढने लगा। भाई उस रामदास को मैंने ढूंढना है जो जिसको भगवान के दूत लेकर जा रहे हैं। ढूंढता रहा, नहीं मिला। एक छोटी सी कुटिया मिली। कुटिया के बाहर रामदास झाड़ू लगा रहा है। और संत गए तो संत को देखकर रामदास उनके पैरों में लिट गया और कहने लगे, ओहो भाग्य, मैं आप कथा कर रहे हैं लेकिन मैं कथा में नहीं आ सका। मेरा सौभाग्य देखो, आपके चरण मेरे घर पड़े हैं, धन्य हो गया। और रामदास ने संत को टूटी हुई चारपाई पर बिठाया और अंदर कुटिया से गर्म दूध लेकर आए और कहने लगे, प्रभु जी भोग लगाए और दूध पकड़ा कर कहने लगे, महाराज आप दूध ग्रहण कीजिए, मैं 2 मिनट में आता। वह कुटिया में चला गया। अब संत दूध पी रहे हैं और दूध खत्म हो गया है, लेकिन रामदास कुटिया से बाहर नहीं आया। अब संत को फिर
अपमान महसूस हुआ। अरे ये कैसा है, मुझे बाहर उठा के पता नहीं अंदर क्या करने लग गया है। तो धीरे धीरे संत उस कुटिया में जब झांक कर देखा, मेरी बहनों क्या देखा उसने, कुटिया के अंदर एक चारपाई पर एक बुढ़िया लेटी है जिसके दांत नहीं है, हड्डियां नजर आ रही है, बहुत कमजोर है। और रामदास रुई का पुआ बनाकर पोए से उस बूढ़ी माँ को दूध पिला रहा है। बोलिए भगवत महापुराण की। हमारी माताएं जानती हैं कि बच्चे के जब दांत नहीं होते तो रुई के पोए से दूध पिलाया जाता है। और संत को रामदास के द्वारा माँ की सेवा करते हुए जब संत ने देखा तो उसे समझते हुए देर नहीं लगी कि भगवान उसको वैकुंठ धाम क्यों लेकर जा रहे थे। इसलिए और संत ने कहा कि माता पिता ही भगवान के रूप हैं, जो उनकी सेवा करता है वो वैकुंठ का भागी हो जाता है। दोनों भगवान के रूप हैं, दोनों भगवान के रूप हैं, जग में इनसे बड़ा ना कोई। दोनों भगवान के रूप हैं, जग में इनसे बड़ा ना कोई। पूजते इनको है देवता, राम कृष्ण हो या गणपति, जहाँ रहते हैं स्वर्ग वहीं, बंद कर दे घड़ी दो घड़ी, माता की है सेवा बड़ी, बंद कर दे घड़ी दो घड़ी। और मेरी माताओं, मेरी बहनों, मेरे भाई बुजुर्गों, इस संसार में आपके हजारों मित्र होंगे, हजारों रिश्तेदार होंगे, लेकिन माता पिता जो आपको दे सकते हैं कोई मित्र नहीं दे सकता, कोई रिश्तेदार नहीं दे सकता। जो दिया तुझको इन दोनों ने, जो दिया तुझको इन दोनों ने, दे सकेगा ना तुझको कोई। जो दिया तुझको इन दोनों ने, दे सकेगा ना तुझको कोई। जीना उसका है जिसने यहाँ दिखाया ना इनका कभी, मारी बिन फूल खिलता नहीं, बंद कर दे घड़ी दो घड़ी, माता की है सेवा बड़ी, बंद कर दे घड़ी दो घड़ी, माता की है सेवा बड़ी, बंद कर दे घड़ी दो घड़ी। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा